चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, विद्यार्थी छात्रों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ तैयारियों को लेके रात को 8-9 बजे रसीद कटवा के और चलो कोई बात नहीं, उनमें जो व्यवस्था जो मुझे बताया गया कि उनमें आपको सब आके इसकी बात कर रहे थे और फिर आपस में गर्मा गर्मी हो गई, ऐसा मुझे पता लगा। उन्होंने ये बात की कि करिएगा, अगर कोई आपस में वार्ता में थोड़ा। राजकुमार समदर्शी, मैं नगर निगम का कर्मचारी नेता हूँ। कर्मचारी हम केवल यही मांग करना चाह रहे हैं, जब यहाँ नगर आयुक्त सुरक्षित नहीं आई है, सब कर्मचारियों के साथ खुलेआम मारपीट करी, नगर आयुक्त के साथ धक्का मुक्की की, तो आज ये जो नेता अपने आप को कह रहे हैं विद्यार्थी परिषद के, ये नेता नहीं है, ये शहर के मानू हुए गुंडे हैं। तो आज ये क्या कहते हैं नगर निगम में ये हंगामा कर रहे हैं, कल को ये कप्तान साहब के ऑफिस में भी हंगामा करेंगे, परसों इनका निशाना जिलाधिकारी होंगे। ये तो सब अगर इन पर सख्ती से अब कार्रवाई अगर छोड़ दी गई तो ये बरेली का कोई भी कार्यालय नहीं छोड़ेंगे ये गुंडे। तो हमारी ये मांग है कि इनको तत्काल जो है इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, इन पर NSA लगना चाहिए, क्योंकि ये अराजक तत्व हैं। ये नेतागिरी इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि शहर में इनका गुंडागर्दी अपने कायम कर सके। ये उगाही करते हैं लोगों से, ये यूनिवर्सिटी में बवाल करते हैं, बरेली कॉलेज में ये रैगिंग कराते हैं, ये वहाँ भी करते हैं। उनके साथ एक महिला छात्र नेता भी, उसकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नगर आयुक्त की मेज के शीशे तोड़े गए, जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, अगर हम लोग नहीं होते तो ये मेरे ख्याल से नगर आयुक्त को जान से मार देते ये लोग। ये स्थिति आ गई थी। ये 60-70 की संख्या में थे, जिसमें अराजक तत्व सबसे ज़्यादा यही सभी लोग थे। ये हमारी यही मांग है कि आज हमारे नगर आयुक्त सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, तो बरेली का कोई भी सरकारी ऑफिस, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि क्लास 1 अफसर है IAS, तो कल को ये जिलाधिकारी कार्यालय पे भी धावा बोलेंगे, ये कप्तान के भी ऑफिस में धावा बोलेंगे, तो ये अपना जो है वो एक आतंक का एक राज कायम करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कानून व्यवस्था से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और ये गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, तो आखिर इनको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? तो हमारी मांग है कि इनको भी तत्काल जेल में डालना चाहिए, जिससे आने वाले समय में ये किसी भी सरकारी ऑफिस में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति करने से 100 बार सोचे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार समदर्शी है। मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का जिला महासचिव हूँ। और मामला ये है कि हमारे मुखिया नगर आयुक्त महोदय कल नगर निगम कार्यालय में बैठे थे। कुछ छात्र संघ के नेता आए, उसमें बहुत सारे गुंडे भी थे उनकी आड़ में, जिन्होंने नगर आयुक्त महोदय का बहुत अपमान किया, धक्का मुक्की की। यहाँ तक के अगर कर्मचारी बीच में ना आते तो शायद उनके संग कोई भी हादसा घट सकता था। तो हमारी बस एक ही मांग है कि जब तक नगर आयुक्त सुरक्षित नहीं तो कर्मचारी कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो जब विपक्ष का कोई व्यक्ति छोटे से भी झगड़ा करता है तो शायद बहुत जल्दी FIR भी होती है, और उस घटना को देखते हुए उसके मकानों पर भी बिल्डोजर चला दिया जाता है। तो आज छात्र संघ के नेताओं के घरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा है? वो तो एक बहुत बड़े IAS अधिकारी और आने वाले समय के DM भी हो सकते हैं। तो जब DM होने के नाते से भी मैं DM साहब से भी ये अनुरोध करूंगा कि जब सब पे बिल्डोजर चल सकता है तो उन छात्र नेताओं पे भी FIR करके तत्काल उनके घरों पर बिल्डोजर चले। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, सारे संगठन मिलकर नगर निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे। और कल एक रणनीति अभी हम लोग बना रहे हैं, शिफ्टिंग से अलग अलग टाइम से हम लोग कर्मचारी इकट्ठे होंगे और कोई भी कर्मचारी घर पे नहीं जाएगा और पूरे दिन और रात यहीं पे बैठेंगे, गिरफ्तारी तक और प्लस जेल तक। सफाई की तो सारी व्यवस्था आज ही से हो चुकी है। पूरे बरेली में कोई भी ना तो सफाई का कार्य किया गया, ना डोर टू डोर का कार्य किया गया है, ना ही कोई डला उठेंगे। और अगर प्रशासन ये चाहता है कि जनता को अच्छी सुविधा दे सके और जनता किसी तरीके से परेशान ना हो, हम भी नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, हम भी नहीं चाहते कि हमारा शहर गंदा हो, क्योंकि हम भी शहर के ही वासी हैं। हम भी चाहते हैं सब कुछ हो। तो एक हमारी छोटी सी मांग है, तो दूसरी कोई मांग नहीं है कि हमारे जो नगर आयुक्त महोदय के अपमान हुआ है उसके खिलाफ तत्काल छात्र नेताओं के खिलाफ FIR हो और तत्काल गिरफ्तारी हो गई, उन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो।
भाई साहब नौबत ये आ गई थी कि अगर नगर आयुक्त महोदय को कर्मचारी नहीं बचा कर ले जाते तो उनके संग किसी भी प्रकार की कोई घटना हो सकती थी। नगर आयुक्त महोदय के शीशे तोड़ दिए गए हैं, कमरे के जो मेज होती है उसमें एक बहुत बड़ा शीशा होता है तो घूसे मारे गए हैं, यहाँ तक के नगर आयुक्त महोदय को धक्का मुक्की की गई है। धन्यवाद उन कर्मचारियों को मैं देना चाहता हूँ जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने हमारे नगर आयुक्त महोदय की जान बचाई है। अब अगर देश में अगर हमारे IAS अधिकारियों को ही जान का हमला हो सकता है तो फिर हम जनता कैसे सुरक्षित होंगे। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से, SSP महोदय से और DM साहब से तत्काल कार्रवाई करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजें। धन्यवाद। नगर आयुक्त जी का अपमान किया, विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने जो नगर निगम में गुंडागर्दी की, कर्मचारियों के साथ मारपीट की, नगर आयुक्त की गाड़ी पे तोड़फोड़ की, गेट तोड़ा, उनकी मेज पे घूसे मारे। उसके परिप्रेक्ष्य में पूरा नगर निगम की सफाई व्यवस्था भंग करके हम लोग यहाँ हड़ताल पे आज से बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी माननीय महापौर जी से वार्ता का बुलावा आया था और उन्होंने इस घटना पे खेद व्यक्त किया है और कहा है कि उनकी तरफ से जो है माफ़ी मंगवा दी जाएगी। लेकिन एक बात उनके द्वारा करी गई कि मुकदमा अगर उन पे होगा तो आप लोगों पे, तो हमने क्या, हमको गुंडे नहीं है, घटना हमारे द्वारा कारित नहीं की गई है। गुंडागर्दी विद्यार्थी परिषद के इन छात्र नेताओं ने की है, इनका इतिहास है, हमारा इतिहास नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ सरकारी नौकरी करने के लिए आए और ये बात हमने पहले भी कही है कि आज ये नगर निगम में गुंडागर्दी कर रहे हैं, जब ये IAS अफसर को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनकी मेजों को घूंसे मार रहे हैं, तो कल को ये कप्तान को नहीं छोड़ेंगे, परसों ये जिलाधिकारी को नहीं छोड़ेंगे, अतरसों ये कमिश्नर साहब के दफ्तर में धावा बोलेंगे। अपने कॉलेजों में तो ये गुंडागर्दी कर ही रहे हैं, ये यूनिवर्सिटियों में भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये छात्रों के साथ रैगिंग करा रहे हैं, ये वसूली कर रहे हैं पूरे शहर में, ये दुकानदारों से वसूली कर रहे हैं। ये इसी भी बात की लड़ाई थी, तो हम इनसे किसी भी कीमत पे इनसे दबने को तैयार नहीं है। रहा प्रशासन का सवाल, तो हम उनसे भी ये बात कहना चाहते हैं कि प्रशासन के लोग हम पे किसी प्रकार का कोई भी नाजायज दबाव न डाले और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ ले कि जो घटना आज नगर निगम में नगर आयुक्त के साथ हुई है, हमारे साथ हुई है, सरकारी विभाग में हुई है, कल को यह घटना जिलाधिकारी महोदय आपके साथ भी होगी, कप्तान साहब आपके ऑफिस में भी होगी, कमिश्नर साहब से भी मैं कहना चाहूंगा ये आपके ऑफिस में, क्योंकि ये इनका धंधा बन चुका है इन लोगों का। तो हम इन्हें किसी कीमत पे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो अपना अपमान सह करके ये अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग अगर अपना अपमान सहना चाहते हैं और फैसला कराना चाहते हैं तो हम तैयार हैं उस स्थिति में, लेकिन हम इनसे किसी कीमत पे झुकने को तैयार नहीं है। बस चूंकि हमारे परिवार के मुखिया के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है, अगर दिन से अपने वास्तव में घटना पे इनको क्षमा चाहते हैं तो हम क्षमा करने को भी तैयार है, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है और वो बड़ा इसलिए भी है क्योंकि हमारी सेवाएं जनता की सेवा से जुड़ी है। हमारा पानी जो है शहर की जनता के लिए जुड़ा हुआ है। अगर हम शहर की सफाई नहीं करेंगे तो शहर में महामारी फैल जाएगी, तो हम इसको भी लंबे हड़ताल को रखना नहीं चाहते। तो हमारी यही मांग है कि हमारा सम्मान सर्वोपरि है। अगर हमारे मुखिया से माफी मांगते हैं विद्यार्थी परिषद के लोग और दोबारा किसी ऑफिस में गुंडागर्दी न करने का लिखित आश्वासन देते हैं तो वार्ता की पहल हो सकती है, वरना इसके अलावा हम इनसे किसी बात में कम नहीं है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी के सारे सबूत नगर निगम के फुटेज में मौजूद है। इनकी सब वीडियो पत्रकारों के पास मौजूद है, सोशल मीडिया पे पत्रकारों के साथ ने उसको छापा है प्रमुखता के साथ। अगर हमारी जरा सी भी गलती होती तो शायद सोशल मीडिया अब पत्रकार बंधु उसको नहीं छापते, लेकिन गुंडागर्दी की शुरुआत इन्होंने ही करी है। तो हमारी फर्स्ट मांग तो ये कि इन पर तत्काल प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो ये अन्यथा आने वाले समय में ये किसी भी अधिकारी और सरकारी कार्यालय को नहीं बख्शेंगे। यही बात कहता हूँ कि अगर उन्हें सम्मान, माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों का सम्मान प्यारा है, हम लोग उनके कर्मचारी हैं, उनके मातहत हैं, तो हमारी भी भावनाओं को समझे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।